ये न्यू फॉर्मूला क्या चीज है, आज जरा आपको बताते। इसकी डिटेल्स आ चुकी हुई है। अगले 3 साल तक जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे, इंडिया और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा। आप ये समझ लें बेसिकली ये हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसको एक न्यू नाम दे दिया, क्योंकि हमने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो अगले 3 साल तक चाहे इंडिया के अंदर जितने भी आईसीसी इवेंट्स हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, जितने भी इवेंट्स होंगे, हम कहां खेलेंगे? न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अब ये तो बात सही है, साथ जब पीसीबी के साथ जो इन्होंने इल्जाम लगाया था कि पीसीबी ने पैसा ज्यादा ले लिया है, पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अब इस चीज के ऊपर आते हैं, क्या इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है? गौर से जरा सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि लास्ट एशिया का पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके खेला इंडिया के साथ, क्या हमारा हाल हुआ? आपको पता ही, हम बुरी तरह से हार गए ट्रैवलिंग की वजह से। फिर हम वर्ल्ड कप पे नहीं जा रहे थे, आईसीसी ने आके हमें लॉलीपॉप दिया कि आप जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या हुआ? वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। फिर हमने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जीत तो इस वक्त भारत की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत हुई है। अगर आप गौर से देखें तो हम तो यूएई के अंदर ही जाके खेल रहे हैं ना। और जो ये बातें कर रहे हैं कि अगले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल तक वो इंडिया में जाके पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसका होस्ट खाली इंडिया नहीं है, उसका होस्ट श्रीलंका भी है। तो वो तो सारा क्लियर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका के अंदर होगा, क्योंकि वो 2 होस्ट है, एक होस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि खाली जो ओनली इवेंट था ना वो पाकिस्तान के पास है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगला इवेंट इंडिया के पास पूरा वर्ल्ड कप नहीं है, वो लंका ने भी होस्ट करना है। तो पाकिस्तान लंका के अंदर खेल लेगा, उनके तो इवेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचा तो हमारे इवेंट को पहुंचा है। तो फिर ये कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी है ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, और अगर फाइनल होता है तो फाइनल भी यूएई के अंदर होगा। तो ये जो अभी न्यू रिपोर्ट सामने आई है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीत नहीं है। पाकिस्तान की जीत इस सूरत में होती अगर हम कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैच नहीं खेलना ये पाकिस्तान की जीत थी, जिसमें हमें बातें सुनने को मिली थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, ब्रॉडकास्टर को भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान यूएई में जाके मैच भी खेलेगा, जो खबरें भी सामने आ रही है जैसे न्यू फॉर्मूला के तहत, और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट भी पाकिस्तान नहीं होगा। ये हाँ, इस चीज में पाकिस्तान का फायदा है, क्योंकि जो भारतीय मीडिया खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन लेंगे, पाकिस्तान ने अपने होस्टिंग राइट्स को बचा लिया। लेकिन एट द एंड ये हाइब्रिड मॉडल ही है, इसको बस एक न्यू नाम दे दिया है। और ये आप देखिएगा अगला जो वर्ल्ड कप है उसमें तो इफेक्ट पड़ना ही नहीं, लंका के अंदर मैच है वो लंका में करवा लेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे साथ जैसा कहते हैं ना, प्ले कर दिया गया, हमारे साथ प्ले हो गया। ये समझने वाली बात है, तो गौर से समझे तो आपको पता चलेगा ये हुआ तो हुआ क्या। मिस्टर जय शाह ने आज से आईसीसी का चार्ज संभाल लिया है, आज से कहते हैं ना सारे के सारे अहम फैसले करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जिसको कहते हैं ना, आज इसका फैसला भी हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की क्या कहानी है। आज भी तो कल में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त एक वो मसला बन चुका है जिसका इशू सिर्फ पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान में ही सब लोग इसको बॉदर कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी इसके ऊपर अब बात मजीद नहीं कर रहा है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जो अक्ल वाले लोग हैं, उनको मालूम हो चुका है कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलने हैं। मीटिंग हो रही है, मीटिंग डिले हो रही है, आधा घंटा लेट हो गई है, पौना घंटा लेट हो गई है, या जितनी भी डिले हो गई है, रिजल्ट उसका वही रहना है जो पहले था। इट्स अ क्लीन चिट। और आईसीसी ने पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई सपोर्ट की बात नहीं की है। आईसीसी में जो भी आधे घंटे की मीटिंग हुई, जिसको कहा कि कल इस पर मजीद बात करेंगे, मुझे नहीं पता उसमें क्या ऐसी बात हुई है कि नेक्स्ट डे ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अपनी अपनी गवर्नमेंट से पूछिए और उस चीज़ को सॉल्व कर ली। इंडिया की गवर्नमेंट ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ बता चुकी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें नहीं आएगी। व्हाट इज़ माई इंस्टिंक्ट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन नहीं देगी। फाइनली ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब खुद ही इस चीज़ का ऐलान कर देंगे कि हमारी गवर्नमेंट से बात हुई है और ये मुआहदा हुआ है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेल लेंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान के मफादात हैं और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान भी आज के बाद भारत नहीं जाएगा, एंड आई डोंट नो कि उसके अंदर मजीद क्या डिस्कशन होगी, लेकिन ये चीज़ हो जाएगी।
अब बात आ जाती है फाइनल और सेमीफाइनल की, जो मैं इतने अरसे से जिस पर मैं बात कर रही हूँ कि भाई अगर एक भी मैच हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान खेलने के लिए जाता है या इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर जाता है तो फिर उसके बाद आपका सेमीफाइनल और फाइनल भी अफेक्ट होता है। ये भी हो सकता है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही शिफ्ट हो जाए, इसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि आप विद इन अ डे, विद इन अ आप कुछ घंटों में आप उसको फौरी तौर पर सॉल्व कर लें कि ठीक है वो इंडिया, अरे इंडिया सेमीफाइनल जीत गया मतलब इंडिया अब फाइनलिस्ट है, ठीक है फाइनल की तैयारी जो है वो यूएई ले जाओ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, आपकी पूरी एक तैयारी होती है, आपकी ग्राउंड होती है, आपका वेन्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब फिलहाल तो एक ब्लर इमेज लग रही है और मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी का इवेंट है तो शायद इवेंट पोस्टपोन हो, इवेंट डिले हो। मुझे ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपनी डेट पर, अपने टाइम पर ही होगी, लेकिन जैसे ही जेशा जी बनते हैं चेयरमैन आईसीसी, उसके फ़ौरन बाद जो है वो स्केड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा और वो बता देंगे कौन सा मैच कहाँ पर है। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। देखिए इंडिया अपनी क्रिकेट को लेकर इतना सीरियस है कि वो उनके लिए ये पैटी इश्यूज़ हैं, उन्होंने अपना कंसर्न बता दिया है उनकी गवर्नमेंट में, उनमें जो भी बात हुई है। कोई उसमें ये कह रहा है कि नहीं हमें बीसीसीआई ने कहा, कोई कह रहा है कि नहीं हमें गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन मौक़िफ़ एक है, बात एक आ रही है उनकी जानिब से ना। तो वो जो बात है वो इतनी क्लियर है कि वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान, वी आर नॉट प्लेइंग इन पाकिस्तान। अब उस चीज़ को कितना ड्रैग किया जा रहा है, कितना डिले किया जा रहा है, यहाँ पर भी बात एक ही है, हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, लेकिन होना वही है क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और सेकेंडली ये है कि आई डोंट थिंक सो कि मज़ीद अब हमें ज़रूरत है इंडियन मीडिया की या इंडिया में किसी ने क्या बात कही वो चीज़ हमें यहाँ पर लाने की और डिस्कस करने की और उसके ऊपर अपना सर खपाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं ना उन्होंने अपना कंसर्न बता दिया है, अपना मौक़िफ़ बता दिया है। अब पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना है, तमाम लोगों को, फैंस को, बल्कि मैं कहूँगी कि इस चीज़ की तवक्को मत लगाइए कि पाकिस्तान के हक़ में कोई फ़ैसला आएगा। ना ऐसा पास्ट में कभी हुआ, ना अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने इवेंचुअली खुद ही जाना है उस तरफ जिस चीज़ के बारे में इंडिया बात कर रहा है, हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। और ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही मुंतकिल हो जाए, स्टेडियम जैसे कि ऐसे ही बनते रहेंगे, फिर तामीर ही जारी रहेगी इनकी। मेरा रूट था वहाँ से ऑफिस जाने का, वो भी ख़राब हो गया। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की T20 सीरीज़ जिम्बाब्वे के साथ भी हैं और वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत टफ होने वाली हैं। पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ सकती हैं उसके अंदर भी, क्योंकि T20 फॉर्मेट हमारा हमेशा से डिस्टर्ब्ड रहा है। कहने को तो हम लोग कहते हैं कि हम T20 की टीम है, लेकिन हम T20 की टीम सिर्फ PSL में बनते हैं, जब हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं उस वक्त हम T20 की अच्छी टीम बन जाते हैं, लेकिन पता नहीं हमें बाहर जाकर क्या हो जाता है। तो ये एक एरर है जिसको हमें समझना है। नो डाउट कि हम लोग सेमीफाइनलिस्ट रहे हुए हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो सेमीफाइनलिस्ट हम बने कैसे थे। हमें न्यूजीलैंड को थैंक यू बोलना पड़ना था, हमें बहुत सारे लोगों को थैंक यू हमें बोला, तो उसके बाद जाकर हमारा कोई रास्ता निकलता है इसके अंदर। मतलब एक चोकिंग सा बैकग्राउंड हमारा है इस चीज़ के अंदर और वो समझना चाहिए, समझना पड़ता भी है। लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट जारी है अपने खिलाड़ियों के लिए। आई विश के अच्छा खेल खेलें और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ सामने ना आए कि जिम्बाब्वे से हम हार गए और अपसेट हो गए और दिल जो है वो हमारा बुरा हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं होगी बिल्कुल भी। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी जिस पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, बहुत सारे आई बॉल्स हैं और उसका भी दूसरा मैच जो है वो भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। उसमें जॉश हेज़लवुड इंजर्ड हो चुके हैं और उनको नहीं शामिल किया गया, मतलब आगे नेक्स्ट मैच में वो नहीं होंगे। वैसे जब वो थे भी तो वो कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी बेंच थोड़ा वीक हो गया है। पहले ही इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा था और अब उसके बाद जो है वो और ज़्यादा हालात समझ लें आपके उनके ऊपर भारी हो चुके हैं। तो काफ़ी चांसेस हैं कि दूसरा टेस्ट मैच भी, नो प्रेडिक्शंस नहीं दूंगी मैं, इस मैच के बाद प्रेडिक्शंस दूंगी, अभी नहीं। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ जारी हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि उसमें इस वक्त पहला मैच जितना एक बड़े मार्जिन के साथ इंडिया ने विन किया, उसके बाद दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अहम खिलाड़ी नहीं है टीम में। तो अब टीम किस तरह से कमबैक करती है, क्या डिस्कशन हुई होगी, क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई होगी, गेम प्लान क्या बना होगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें मैच के दौरान ही नज़र आएंगी। अब आप लोग कहेंगे मीरब शुरू कहाँ से होती है और एंड मैच पर करती है, तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मगर मेरा दिल करता है कि मैं एक ही वीडियो में सब चीज़ें थ्रो कर दूँ, उसके बाद पता नहीं वक्त मिले ना मिले वीडियो दोबारा बनाने का या आपसे बात करने का। तो जितनी भी बातें समझ आई हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। 3 सवाल हैं आपसे मेरे। नंबर 1, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पूरी मुंतकिल होगी
या सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा? दूसरी चीज़, पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 सीरीज़ में रिजल्ट क्या होगा? दोस्तों, तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें जिन भी देशों को बुलाया गया था उन सब में मीटिंग हुई है। उसमें यही इस बात पर ही चर्चा हुई है कि जो पीसीबी में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है वो किस मॉडल पर होगी, मतलब हाइब्रिड मॉडल पर या रेगुलर बेसिस मॉडल पर। अगर हाइब्रिड बेसिस मॉडल पर होती है तो और हाइब्रिड मॉडल पर अगर सभी लोग राजी होते हैं तो श्रीलंका को भी बाहर खेलना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका भी आने को तैयार नहीं है और भारत तो खैर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की तो आप सब लोग जानते ही हैं कि उनकी जो दुश्मनी सी है, क्योंकि वहाँ के लोग कभी हम लोगों के प्लेयर से बदला ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें दुश्मन भी मानते हैं। एंड या पीसीबी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, इसका फैसला कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि अब वैसे भी बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं जैसा वो अब आईसीसी के भी चेयरमैन बन चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि बीसीसीआई है जो आईसीसी को भी चलाता है, तो सारी चीज़ें हमारे सपोर्ट में ही जाने वाली हैं। एंड हम कभी भी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। एंड पाकिस्तान का ये कहना है अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेल सकता तो हम भी इंडिया अगर कभी नहीं खेलेंगे, उनके यहाँ कोई भी ट्रॉफी नहीं खेले। और वैसे भी आईपीएल में भारत किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खिलाता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।